आप सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है भजन संहिता उसका 119 अध्याय का 50 पद, जिसमें लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। वचन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग परमेश्वर की महिमा में एक छोटा सा गीत गाएंगे। इस गीत को आप सभी जानते होंगे और जो नहीं जानते वे हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को तू न भूला। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को तू न भूला। हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर। वही तेरे सब धर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे सब धर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर। आशा करते हैं ये गीत आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे प्रियो, वचन में हमने देखा कि दुख में शांति वचनों के द्वारा होता है। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन लिखित रूप में है, जिसमें परमेश्वर के कई अद्भुत चमत्कार और कई अद्भुत कार्य है। ये दुख क्या है? जब हम बीमारी, बुढ़ापा, गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करते हैं, इसके अलावा बिगड़ती शादीशुदा जिंदगी या दुनिया के बिगड़ते हालात, और जब हमारे साथ अन्याय या भेदभाव होता है, तो इससे हमारा मन काफ़ी दुखित और अशांत हो जाता है। कभी कभी हम ऐसे दुख तकलीफ में रहते हैं या मुश्किल में रहते हैं जिनका हल इंसानों के बस से बाहर है, लेकिन परमेश्वर हमें इन सभी मुसीबत से, इन सभी दुखों से बाहर निकालता है, दुख में शांति देता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन पाते हैं, यानी मृत्यु से बचाए जाते हैं, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर के नज़र में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए वचन कहता है कि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। इस वचन को समझने के लिए हम लोग और एक वचन को देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय का 23 से 32 पद में, जिसमें लिखा हुआ है कि अब्राहम को जब पता चला कि यहोवा सदोम और अमोरा का नाश करने वाला है, तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने परमेश्वर से पूछा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? यहोवा ने अब्राहम को दिलासा देते हुए कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो वह सदोम का नाश नहीं करेगा। फिर अब्राहम ने कहा, 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उन सारे नगर को नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूँगा। फिर अब्राहम ने कहा, यदि 40 मिले तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, यदि उसमें 30 मिले, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी मैं ऐसा ना करूँगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। हालांकि वहाँ 10 धर्मी लोग भी नहीं थे। यहोवा ने लूत और उनकी दोनों बेटियों की जान बख्श दी। इस वचन से हम यही समझते हैं कि जब हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी रहेंगे,
परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो हमारा भी जीवन बचा लिया जाएगा। हमें सदोम और अमोरा के लोगों की तरह नहीं बनना है, जहाँ एक भी धर्मी नहीं थे। हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, ताकि हम सभी का जीवन बचा लिया जाए। आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर के निकट अपने जीवन को रखें, ताकि हमारा जीवन सदोम और अमोरा के लोगों की तरह ना हो। हमारे बीच में एक हमारी सिस्टर है जो आप सभी के लिए प्रार्थना करेगी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें रात भर संभाल कर रखा प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की बुराइयों से तूने बचा कर रखा, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। आज के इस दिन में परमेश्वर तूने हमें आशीष को दिया राजा, हम आपका धन्यवाद करते पिता। और पिता तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय प्यारे परमेश्वर, जितने भी बीमार हैं प्यारे पिता, हम उन सबको आपके निकट लाते हैं प्रभु जी। हर एक बीमारों को तो चंगा कर मेरे राजा। हाँ पिता, जो नहीं चल पाते हैं प्यारे पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं वो चलने पाए मेरे राजा। और जो बड़े बड़े बीमारियों से ग्रसित थे मेरे परमेश्वर, उनकी एक एक बीमारियां प्यारे परमेश्वर उनके शरीर को छोड़ने पाए मेरे प्यारे पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, तू बीमारों को चंगा करने वाला राजा। हाँ मेरे खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हर एक लोग पिता जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं चंगा हो सकता हूँ पिता, वैसे बीमारों को तू चंगा कर मेरे खुदावन। तुझसे प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उनका कोई भी संतान नहीं है पिता, वैसे लोगों को तो एक सुंदर से संतान की आशीष को दे पिता। हम जवानों को आपके निकट लाते हैं प्रभु जी। जितने भी जवान हैं पिता, जो संसार की बुरी बुरी आदतों पे फंसे हुए मेरे खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, वैसे लोगों को प्यारे परमेश्वर तू संसार के हर एक बुराइयों से बाहर निकाल मेरे पिता। हाँ परमेश्वर, जितने भी नशे की आदतें में प्यारे पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनके नशे की आदतें दूर होने पाए मेरे पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं अभी एग्ज़ाम को लिख रहे पिता, उनके एग्ज़ाम प्यारे पिता अच्छी रीति से जाने पाए मेरे खुदावन। और पिता, उनके मेहनत का फल उन्हें अच्छा मिलने पाए मेरे खुदावन। हाँ पिता, हर एक बच्चे अच्छे अच्छे रिजल्ट को लाने पाए और आपका धन्यवाद करने पाए मेरे खुदावन। तुझसे प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थना को जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी पे तू अपने आशीष को दे, और इस प्रार्थना को आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गीय राज्य में दया से ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।